साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारत सरकार के एक मंत्री का बेटा रेप करके फरार हो गया है। मंत्री महोदय का नाम है बंदी संजय कुमार और बेटे का नाम है बंदी साई भागीरथ। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसमें एक मिनिस्टर है जिसका नाम है बंदी संजय कुमार। ये बंदी संजय कुमार तेलंगाना के करीमनगर से बीजेपी का एमपी है, भाजपा सांसद है। बंदी संजय कुमार तेलंगाना प्रदेश के बीजेपी का अध्यक्ष भी रह चुका है, सदर भी रह चुका है। और इन दिनों ये बंदी संजय कुमार भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है, यानी कि तड़ी पार अमित शाह होम मिनिस्टर है और ये बंदी संजय कुमार उसका डिप्टी है। अब ये जो बंदी संजय कुमार है इसके बेटे का नाम है बंदी साई भागीरथ, जो महिंद्रा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, महिंद्रा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है। अब 4-5 रोज पहले क्या हुआ कि हैदराबाद में एक पुलिस स्टेशन है पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन पर एक एफआईआर कराया गया, एक प्राथमिकी कराई गई, जिसमें ये जो बंदी साई भागीरथ है इस पर रेप का इल्जाम लगाया गया, यानी बलात्कार का आरोप। और एफआईआर में कहा गया कि हैदराबाद के बाहरी हिस्से में एक जगह है मोइनाबाद, उसी मोइनाबाद में एक फार्म हाउस है, वहां पर ये जो बंदी साई भागीरथ है ये 17 साल की एक लड़की को लेकर गया और लड़की को जबरदस्ती शराब पिलाई गई और फिर लड़की के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसे फिर लड़की को छोड़ दिया गया डरा धमका के। तो ये जब एफआईआर हुआ, प्राथमिकी हुई, तो हंगामा हो गया, क्योंकि ये जो एक्यूज्ड है, आरोपित है, वो कोई आम आदमी तो है नहीं, वो करीमनगर के एमपी का बेटा है, भारत सरकार के मिनिस्टर का बेटा है, और जो इल्जाम है वो भी कोई लपड़ थप्पड़ का मामूली इल्जाम नहीं, बहुत संगीन इल्जाम है। और चूंकि लड़की नाबालिग है, 18 बरस से कम की है, इसलिए इस केस में पोक्सो लगा हुआ है। पोक्सो के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। ये एक बहुत सख्त कानून है, इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है। और ये जो आसाराम बापू है, नरेंद्र मोदी का गुरु, ये भी पोक्सो में ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो उसके बाद हंगामा बरपा। ये जो है मिनिस्टर साहब जो है बंदी संजय कुमार का कहना है कि नहीं, मैं अपने बेटे की पैरवी नहीं करूंगा, पुलिस जो है बिल्कुल ईमानदारी से जांच करे, अगर मेरा बेटा गुनहगार होगा तो उसको सजा मिलेगी। ये वो मंत्री महोदय ने सारी बातें कर दी जो एक नेताजी को करनी चाहिए। इसी बीच तेलंगाना हाई कोर्ट में ये जो एक्यूज्ड है, यानी कि बंदी साई भागीरथ, इसने एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दायर की है, यानी अग्रिम जमानत की। यदि अग्रिम जमानत आपको कोर्ट में दे देता है तो फिर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अभी आपको पता होगा, कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है पवन खेड़ा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, अग्रिम जमानत दे दी है, तो अब उनको असम पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है।
और इसी बीच वहां जो कांग्रेस पार्टी है तेलंगाना में, देखिए कांग्रेस की ही हुकूमत है, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, वजीर आला है रेवंत रेड्डी, वो कांग्रेस के ही नेता है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस वालों ने इस्तीफा मांगा है। मिनिस्टर साहब का भी इस्तीफा मांगा है, बंदी संजय कुमार का, कि आप इस्तीफा दे दे जिससे पुलिस बिना प्रेशर के काम करे और आप भी कुछ नैतिकता दिखा दे। तो साथियों ये पूरा मामला है और ये बंदी साई भागीरथ यानी आरोपित का कहना है कि ये लड़की से मेरी जान पहचान थी और ये लड़की मुझसे, इस लड़की का परिवार मुझसे 5 करोड़ रुपए मांग रहा है और जब मैंने इनको 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मुझे एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया वगैरह वगैरह। तो ये सारा मामला है। अब देखिए ये किसी भारत सरकार के मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी का ये पहला मामला नहीं आया है। आपको मैं याद दिला दूं, 4-5 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी, वहां किसानों की सभा थी। अचानक एक शख्स आया, महिंद्रा की थार जीप पर बैठा हुआ था, उसने थार जीप को किसानों पर चढ़ा दिया, 5 लोग कुचल के मारे गए। ये शख्स कौन था, ये कातिल कौन था? इस कातिल का नाम था आशीष मिश्र उर्फ मोनू और ये भारत सरकार के मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी का बेटा था। और लखीमपुर खीरी का एक इतना बड़ा बेशरम डीएम था, ज्यादातर डीएम एसपी बेशरम ही होते हिंदुस्तान में, कि डीएम ने कहा कि नहीं नहीं ये तो एक एक्सीडेंट हुआ है, एक दुर्घटना है। और आशीष मिश्रा ने कहा कि मैं तो उस दिन शहर से बाहर था, लेकिन किसी आदमी ने, किसी किसान ने वीडियो बना लिया था अपने मोबाइल से जिसमें साफ दिखाई पड़ रहा था कि आशीष मिश्रा मोनू जीप पर बैठ के उसको जानबूझ के लोगों के ऊपर चढ़ा रहा है। तो फिर हिंदुस्तान में हंगामा हुआ और आशीष मिश्रा और मोनू की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अजय मिश्रा टेनी ने इस्तीफा नहीं दिया सरकार से। तो ये तो भारत सरकार का हिसाब किताब है। अब फिर इस रेप केस पर लौटते हैं। और रेप केस जो ये हुआ है, ये तो समझिए कि बीजेपी वालों का बर्थ राइट है ना, जन्म सिद्ध अधिकार। लोकमान्य तिलक कहा करते थे ना कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट। तो इसी तरह ये बीजेपी वाले राम भक्त कहते हैं कि रेप करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। इसलिए बीजेपी का नाम आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों ने बलात्कारी जनता पार्टी रख दिया है। और एकदम ऊपर से शुरुआत करते हैं, जो हमारा नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी। मोदी को देखिए, मोदी देखिए अपनी पत्नी को, जसोदा बेन को पीएम हाउस में घुसने नहीं देता है। और मोदी बहुत बड़ा अय्याश है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मधु किश्वर कह रही है, जिसने मोदी की जीवनी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, मोदी नामा। और मधु किश्वर का कहना है कि मोदी किसी महिला को, किसी खातून को एमपी या मिनिस्टर बनाते हैं, उसके पहले वो उसके साथ बिस्तर पड़ जाते हैं। और ऐसी बातें ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। और मजे की बात यह है कि पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इनका कोई खंडन भी नहीं आया है, इस इल्जाम को काटा भी नहीं गया है। और एप्स्टीन फाइल्स की कहानियां तो मैं आपको बहुत बार सुना चुका हूं। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये अमेरिका में एप्स्टीन के टापू पर जाता था, छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी करता था। डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी की अय्याशी के वीडियो हैं, इसलिए ट्रंप मोदी को धमकाता है, ब्लैकमेल करता है और ट्रंप के आगे नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन जाता है। ये मोदी का हाल है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको उनके चमचे कहते हैं, यशस्वी लगाना नहीं भूलते हैं दवा। और पूरे भाजपा में ऐसे लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जो औरतों पर गलत नजर रखते हैं। फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी का एमपी हुआ करता था यूपी से, और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करता था, ये बहुत बड़ा राम भक्त है, इसलिए महिला पहलवानों की छाती दबाता था और कहता था जय श्री राम, इतना बड़ा राम भक्त। ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर हुआ, उसके खिलाफ
महीनों तक महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का बाल बाका नहीं हुआ। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना की आप कहानी जानते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का इसलिए खून हो गया क्योंकि उसने एक राम भक्त के साथ सोने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड का ही गिरधारी लाल साहू बीजेपी का नेता है, कहता है कि बिहार में 25,000 में लड़कियां मिल जाती हैं, उनको रेट भी मालूम है। इस तरह से ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। वो लोग जेल से बाहर निकले तो उनकी आरती उतारी गई, कहा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी है। मतलब संस्कारी भी और बलात्कारी भी है। देखिए राम भक्तों की सोच देख लीजिए। तो साथियों, इस वीडियो के जरिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार के मंत्री बंदी संजय कुमार के बेटे बंदी साई भागीरथ की रेप केस में तुरंत गिरफ्तारी हो, चार्जशीट हो और स्पीडी ट्रायल हो और पोक्सो में उम्र कैद मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।